कि तू कहां जाएगा। अगर ये मुतलक कर दी जाए तो फिर झगड़ा खत्म हो गया। अब जिन लोग के लिए मुतलक कर दिया गया वो कभी खैर की तरफ नहीं आएंगे, वो कुफार हैं। क्यों मुतलक किया गया उन पर, लेकिन उनको आखिर तक उनकी सांस निकलने तक की मोहलत फिर भी दी हुई है, फिर वो मुतलक में तब्दील हो जाएगी बात। लेकिन दीवी क्यों है कि वो नहीं चाहता कि ये कुफर में मरे। अब वो नहीं चाहता है तो नबी भेजे थे ना, पुकारा बुलाया गया ना, और आखिर तक तुम्हें मोहलत भी दी। ये नहीं कहा कि जब जिसने इनकार कर दिया ईमान से कब्ज कर लो और जो ईमान लिया उसको ढील दे दो, ये जो ईमान लिया उसको मार दो ताकि ईमान पे ही मरे। नहीं, पूरी मोहलत दे दी दोनों को, ईमान लाने के बाद भी कि तो उसको तरक्की देता है या जाया करता है, और काफिर को भी कि तू ईमान लाता है या नहीं लाता, मेरी तरफ पलटता है या नहीं पलटता। सूरत दहर में इसी तरफ गोया इशारा है कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, रास्ता निकाल दिया तुम्हारे लिए। और इंसान का गुमान ही असल है कि वो क्या करता है, कहता भी है ना मैं तेरे गुमान के मुताबिक ही। तू जैसा गुमान कर। तो वसवसा जो है वो हमें ये बताता है कि हमारे अंदर क्या है। मेरा बंदा अपने वसवसों से अपनी कैफियत को जान सकता है, बिल्कुल जान लेता है। जो बर्तन में होगा वही बरामद होगा उसमें से। और ये बड़ी कमाल बात है, अल्लाह किसी को तौफीक दे दे इस बात की, यानी कि जिसको इस बात की तौफीक हो जाए कि बर्तन में क्या है, तो समझ लो इसका मतलब ये कि अल्लाह इसको हिदायत देना ही चाहता है बस। अब शऊर बेदार हो गया, शऊर बेदार कर दिया। असल बात आगाही तो है, खुदा की जात को कोई नहीं देख सकता ना, लेकिन खुदा से आगा तो है ना कि खुदा है, और देख भी रहा और खुदा नजर, उसको नजर भी आए सामने खुदा अगर उसके, और वो नहीं पहचानता, उसको आगाही नहीं है, तो वो तो फिर भी नहीं मानेगा। तो बात सिर्फ आगाही से है, और आगाही सबसे पहली यही है कि तू अपने अंदर झांक के दे कि तेरे बर्तन में क्या है। इसलिए इल्म लुदनी जो होता है ये भी मुतलक नहीं होता। फिर उसकी तैयारी शुरू कर दी, फिर वो तकरीबन मेरे ख्याल 7 महीने चला। अच्छा, वो ये नहीं बोलते थे कि कितने दिन चलेगा, वो तो कहते थे शुरू मैंने करा दिया, अब खत्म वो कराएगा। उसकी मर्जी है, उनकी ऊपर वालों की, जब भी खत्म कराए। ये वाला 7 महीने वाला भी जंगल में नहीं, वो तो धक्के खाने वाला मतलब। वो धक्के खाए उसमें तो मैंने, बस चलना था उसमें तो बस। हाँ, पढ़ते रहो चलते रहो, पढ़ते रहो चलते रहो, बैठना नहीं है। कहने बैठ गए तो अमल बैठ गया, तो वो अलग था। तो सख्तियां बहुत, लेकिन एक बात अच्छी थी ये कि मैंने ये देखा कि वो सख्तियां काम आती हैं आदमी के। मियाँ साहब फरमाते थे, कहते थे कि मियाँ
सोना जब तक आग और तेजाब से नहीं गुजरता ना, सोना नहीं परख, कुंदन नहीं बनता, वो कीमती नहीं बनता। हाँ बस। तो वो परहेज, अच्छा बहुत जमाने परहेज किए, अब वो हमें ऐसी आदत पड़ गई, आज अगर हम गोश्त खाएं ना, मैं 2-3 दिन गोश्त खा लूं, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अब अभी भी मुझे गोश्त खाए हुए तकरीबन 1.5 महीना हो गया। घर में रोज पकता है, मैं नहीं खाता। क्यों? कि मैंने कहा नहीं खाऊंगा, मैं सही रहूंगा, और अगर कोई बीमारी करनी है तो फिर गोश्त खाऊं, फिर बड़ा मसला हो जाता है। फिर मैंने कहा छोड़ दो गोश्त वोश्त, अब वो कभी खाओ तो खाओ, नहीं तो नहीं खाओ। तो वो इसलिए फिर मैं खाता ही नहीं हूँ, तबीयत ही नहीं करती। ये गोश्त के हवाले से ही इरशाद फरमाइए कि जैसे गोश्त खाना मना है, तो क्या उसके शोरबे को मतलब इस्तेमाल नहीं, गोश्त खाना मना नहीं है। नहीं, अगर परहेज है, जैसे जवाली है या जरारी है, फिर शोरबा भी नहीं है। शोरबा भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। वैसे परहेज नहीं होता, मैं कोई परहेज नहीं है। तुम कुव्वत बर्दाश्त के मुताबिक जितना चाहो खाओ, वो एक अलग बात है। अब परहेज नहीं है, मेरा भी कोई परहेज नहीं है वैसे तो, लेकिन ये कि आप खाने की तबीयत नहीं करती। अब वो एक जैसे नहीं करता, हाँ इतना मतलब जो वो बस, अब वो एक रोटी दिन में, एक रोटी रात में, वही आदत पड़ गई। अच्छा हज़रत, एक और अर्ज कि जैसे आपने फरमाया कि बाज़ जिलों में या बाज़ अमलियात के अंदर वीराना तलाश किया जाता है, तो अब हम मतलब जिस माहौल में रहते हैं, शहरी माहौल में रहते हैं, शहर में ज़िंदगी गुजारते हैं, इन चीज़ों के आदी नहीं होते हो। हमारे यहाँ तो लाइट चली जाए तो एक खौफ, किसी कैफियत आ जाती है। ऐसी सूरत में हम सलूक के रास्ते पर कदम रखते हैं और हम किसी ऐसे चिल्ले की तरफ, हमारा मुर्शिद, हमारा रहबर हमें मुकर्रर करता है कि आपने वीराने में जाना है, तो अब हम लोग की तबीयत, हमारे मिजाज उन माहौल के आदी नहीं होते, उसके लिए फिर वो क्या रहनुमाई होगी? देखो बात यह है कि इस किस्म की सख्तियों को तो लोग कम आदी होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि अपने आप को थोड़ा थोड़ा ढालना पड़ता है उसमें, आहिस्ते आहिस्ते। अब देखें एक बात है, एक आदमी जून जुलाई की गर्मियों में बैठ के लोहार का काम कर रहा है, भट्टी पे बैठा हुआ है वो। एक आदमी तंदूर में बैठा, तंदूर में रोटियां लगा रहा है, और एक आदमी एसी में बैठा, उसको फिर भी गर्मी लग रही है। तो वो आप अपने आप को जैसा ढालते जाओगे वैसे ढल जाओगे। आई ना समझ? इस किस्म के वज़ाइफ तलब तो नहीं किए जाते? नहीं, ये तलब नहीं किए जा सकते। क्यों? तलब तो वो करे जिससे मालूम हो कुछ। किसी वज़ाइफ की हकीकत को थोड़ी हर आदमी जानता है, तो वो तो फिर एक तरतीबवार दर्जा बदर्जा बढ़ाए जाते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह भी है, एक बात और भी है कि हर आदमी को एक जैसा नहीं दिया जाता, ये भी बात है। अब पीर भी देखते हैं पागल कौन है, अकलमंद कौन है। तो अकलमंद को अकल जैसा और पागलों को पागलों जैसा वजीफा बताते हैं, चलो भाई जाओ करो। हाँ, सीधी बात है। तो फिर लग जाओ अपने पागलपन पे। तो ये भी बात है। लेकिन ये कि आजकल का जो दौर है ना, इसमें लोग मुशक्कत के आदी नहीं है और वक्त भी नहीं है। तो फिर जिस तरह ज़माने के साथ तब्दीलियाँ आती हैं, हर चीज़ में आती है तब्दीली, तो लिहाजा इस रास्ते पे भी तब्दीली आ गई। तो वो काम घर में बैठकर जो तुम बाहर करना चाहो, वो घर में बैठ के भी हो सकता है। देखो, वीराना जगह का नहीं होता, दिल का होता है। आई ना समझ में? वो किसी शायर का शेर है ना, वो कहता है 100 बार चमन महका है, 100 बार बाहर आई, दुनिया दिल की वही के हालत, दिल की वही तन्हाई। तो बात ये नहीं है, बात ये कि दुनिया में कुछ भी है, तू कहाँ है, और तू जंगल में बैठ के भी दुनिया फंसा हुआ है। तो नतीजा क्या निकला फिर जंगल जाने का? तो अपने दिल को खाली करने वाली बात है। ये उससे ज्यादा कमाल की बात है जो जंगल में जाके बैठ जाए। है ना समझ बात? असल तो अपना दिल को खाली करना है,
और जब दिल खाली हो गया तो जंगल में हो या तन्हाई में या महफिल में हो, कहीं भी हो, तेरा काम पूरा हो रहा है। तो असल बात ये, तो अब जो है ना, मैं समझता हूँ वो जंगलों से निकल के शहर में आ, लेकिन अपने आप को खाली कर। वो तो मैं शेख के हाथ में जिस तरह से करा दे बस। अब हम खाली नहीं करते अपने आप को। यहाँ भी नमाज भी पढ़ रहे होते हैं तो बाजार में घूम रहे होते हैं। बात यही है कि अज़कार जो है ना, देखो हम ईमान लाए गैब पर, जाहिर कुछ हमने नहीं देखा, हुक्म भी यही है, ईमान लाओ गैब पर और डरते रहो उससे और नमाज कायम करो और जो कुछ खुदा ने तुम्हें दिया उसमें से खर्च करो। ये आयत ही पूरा सलूक है। यानी पहले किसी बात पे शक नहीं रखना, बस और इस राह पे चलते रहो, राह पे चलते रहो, अपने खुदा से डरते रहो, ईमान गैब पे लाओ, नमाज कायम करो, तुम्हारे को जो रिस्क दिया उसमें से खर्च करते रहो। पूरा सलूक हो गया ये। अब इसको समझना है, अब या तो जंगल में जाके बैठ के कर ले या घर में बैठ के कर ले। जिसने अमल कर लिया वो कामयाब हो गया, हर जगह कामयाब हो जाता। अब वो जंगल में तो उन्हीं को भेजा जाता है ना जिनकी अकल मोटी होती है।